सेकंड के अंदर पूरी टीम वाइप कर दी। इसका कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, लेकिन चलिए हीलिंग उनके पास है, वाइपर नो सिप जाएंगे डाउन की जगह, बट जॉनथन की जो लाइनअप है वो बैठी है, बट संस्कारी व्हीकल से रोटेट करके पूरी जा रही है। मोक्स को नॉकआउट किया गया है, संस्कारी गेट वन, फाइटर्स गेट द सेकंड वन एज वेल, बट यहां पे रिटेलिएशन आएगा, बट एक के बाद एक प्लेयर्स बिखरते जा रहे हैं। अपने प्लेयर्स को वापस बुलाएगी और मान्या यहाँ पे वो शुरुआत करेंगे। रेंजर को किया डाउन, दैट मींस टीम हेक्सी जो अब तक बहुत सेफ एंड साउंड खेले थे, अब वो फर्स्ट दिखेंगे आपको यहाँ पे। रैग्नार फ्रैग उनका कंफर्म आता हुआ दिखेगा, और अब देखना यह है कि क्या टीम हेक्सी वो रैग्नारॉक करेंगे या वो यहां से निकलेंगे, क्या वो होल्ड करेंगे अपनी पोजीशंस या वो फाइट के लिए तैयार रहेंगे। और जैसा मैंने कहा, जब भी आप हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को एक फ्रेम में देखते ना, आसपास के इलाकों पे आपको टीम जेनेसिस खुद ही दिख जाती है। कुछ तो मोहब्बत है इन दो टीमों की कि एक दूसरे के निकट बैठते हैं, और फिर हम जानते हैं कि मोहब्बत का परिणाम जो होता है वो दोनों को ही दर्द देके जाता है, और इसलिए इन दोनों की फाइट होती है। कोई नई टीम आती है और वो फ्रैग जाती है। और लीजिए बात ही की सोमराज के द्वारा जॉनथन को किया गया डाउन। मैं मोहब्बत प्यार की बात करने ही वाला था सरदार जी की, कैसे कैसे जैसे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जेनेसिस का संपर्क है, ऐसा जो रिलेशनशिप है वैसा मेरा और आपका भी है कि कई बार हम ऐसे मिल ही जाते हैं। सोच आपकी बहुत ज्यादा तेज चलती है, कभी कभार आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, बट यहाँ पे रुकने का नाम तो नहीं ले रहे थे स्मोकर, बट उनको थोड़ा सा हम बिल डाउन करेंगे। यहाँ पे स्पावर का नेड इंस्टेंट ट्रेड आया जरूर से है, एडमिनो कुक तो वो भी करे, नीड एक उनकी तरफ से भी जाएगा। डैमेज क्या उतना ज्यादा हुआ है देखने वाली बात रहेगी। वाइपर को यहाँ पे चौथन नॉकआउट करेंगे, स्पावर का रिवाइवल इंपॉर्टेंट रहेगा। सोमराज अभी पीछे मौजूद, नीड वो कुक करते हुए जरूर से जा रहे हैं, बट जॉनथन का अगर ये नीड कनेक्ट करते हैं तो डैमेज भारी भरकम दे सकते हैं। ब्रीदिंग टाइम थोड़ा सा अपने लिए बाय आउट करे, एज वीएक्सटी उनके पीछे है। राइजिंग ई स्पोर्ट्स भी दस्तक दे रही है। तीन टीमें आ चुके हैं निकोलस, और आपने बहुत दुरुस्त फरमाया यहाँ पे कि दे आर बाइंग टाइम। युवा का वो नेट स्मोकर को करेगा डाउन, राइजिंग की स्पोर्ट्स से पुश कर रही है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ना दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप बच के निकल सकते हैं, बट नहीं, मान्या को तो फाइट लेनी है, और उनकी उस नेट ने सिम को डाउन भी किया। पुराने जो टीम है उनके द्वारा प्रहार की तरह, बट क्या मान्या की पोजीशन का अंदाजा नहीं था। पूरी टीम यहाँ बैठी है, राइजिंग की स्पोर्ट्स वो झटके में आया और ताश के पत्तों की तरह बिखराए गए, मगर एस्पावर इज आल्सो डाउन और जॉनथन आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड के अंदर पूरी टीम वाइप कर दी। Now that's how heroes play. That's how they dominate these extreme conditions. But now they need revivals. और इन सब के बीच में आपके पुराने मित्र हेक्सी आएंगे, जिनके साथ आपने थोड़ी सी मुलाकात की थी, मुकलात करने। अब वो प्लेयर्स भी आगे बढ़ेंगे, और ऐसे में वापस जॉनथन के एंगल का अंदाजा नहीं, बट स्टिल जॉनथन उन्हें डाउन किया जाएगा। ये फाइट बैक टू बैक जो आती दिख रही है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए, दिक्कतें बहुत बढ़ाएगी। एक आखिरी खिलाड़ी है संस्कारी, अब आपको एडमिनो कमाल करके जाना है, अब आपको उस नेड के साथ फिनिश निकालना है, एंड यस ही विल डिलीवर अगेन। जब जब टीम के ऊपर संकट के बादल मंडराए हैं, संस्कारी एडमिनो वो खिलाड़ी है जो सबसे ऊपर उड़ के गए हैं और हर बार टीम को बचाया है। वो कहीं और जाए, ताकि वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहे, रेडी रहे कि अगर कुछ होता है, कोई दिक्कतें बढ़ती हैं। जी हाँ, मान्या वही कर रहे हैं। मान्या दूर दराज कहीं ग्लाइड करके व्हीकल लेके निकल रहे हैं, बट इस बीच जॉनथन को टेक डाउन किया जाएगा, बट स्पावर वो रिटेलिएट करेंगे। जक्स के रीबू को समाप्त किया जाएगा, और लीजिए देखते ही देखते सुपर्ब नाम का ये जो प्लेयर है, सुपर परफॉर्मेंस इनके द्वारा आ रही है। वर्ल्ड भी यही पहुंची हुई है। तमाम टीमें जिनको फिनिशर्स चाहिए, तमाम टीमें जिनको पॉइंट्स की जरूरत है, वो सब यहाँ पहुंचे हैं। एक बट संस्कारी एडमिनो व्हाट डिड ही डू? अचानक से निकले कवर से दो प्लेयर्स को सुपर लो कर दिया, एक को नॉक कर दिया। एडमिनो के लिए फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती चली जा रही है। वो नॉकड आउट प्लेयर को फिनिश करने की कोशिश करने वाले हैं, बहुत जल्द आगे बढ़ रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। ही नोज दैट दिस इज हिज टाइम, ये उनका मौका है, लेकिन ये पकड़म पकड़ाई का खेल चलता हुआ देखने को मिल रहा है। फाइनली प्लेयर स्पॉट हुए, डोर भी क्लोज कर दिया आपने कि आइए मारिए, फिनिश करिए, मुझे पहला फ्रैग मिलता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन चलिए अचानक से एक जक्स का देखिए नॉक हो गया बेचारे। एक अलग खेल खेल रहा है, एक फिनिश है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। नाउ दे आर ऑन अ मूव, एंड उनके ऊपर शॉट्स ले जा रहे हैं वीएक्सटी। दे हैव बीन द डार्क हॉर्सेस इन द कंपटीशन ऑफ दिस राउंडो। अभी तक बहुत सारे टीम के खेल उन्होंने खराब किए हैं, बट अब बारी है कि यहाँ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का भी शायद वो टीम खराब करना चाहते हैं। मान्या इज आउट, एडमिनो इज डाउन, जॉनथन यहाँ पे कुछ नॉकआउट निकाल रहे हैं, गन स्विच करेंगे, इंस्टेंट एक और नॉकआउट निकाला जाएगा। इंस्टेंट ट्रेड निकालना चाहते हैं, आखिरी उम्मीद है, हीलिंग उनके पास नहीं है। वाइपर नो सिप नोज इट, बट जॉनथन ही इज जस्ट बेटर, he is just a monster in this competition, keeping the dreams alive for Hero Extreme Godlike, but वो रिवाइवल जल्दी देना पड़ेगा। एक और खिलाड़ी ग्रेविटी मिनी फीड में देखने मिल रहा है, वो आगे आ रहे हैं। एक नेट से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का पूरा ये रन खत्म कर सकते हैं, अगर सही जगह पे वो नेट जाता है तो।
पर चलिए पीछे से वो शॉट आया, इस वजह से ग्रेविटी अपना कनेक्शन बना नहीं पाए, उन्हें एंगल्स ढूंढने का मौका मिलेगा नहीं। बट ये जो ग्रेनेड्स आप डाल रहे हैं ग्रेविटीज के चलते, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन तो दे दी है कि आप किस दिशा में है, और आप हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जिनको पूरा रीसेट मिल चुका है, दे कैन चार्ज ऑन यू। और ये बहुत बढ़िया मौका है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए। वो ग्रेनेड्स जा रहे हैं, वो यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, बट क्या कोई खासा कनेक्शन बन पाएगा? आखिरी ग्रेनेड था वो, उस ग्रेनेड से अच्छा खासा डैमेज देना चाहते थे, बट वो होगा नहीं। सामने क्रेट्स हैं, फर्स्ट एड से, बढ़िया मौका है कि आप इन क्रेट से फर्स्ट एड ढूंढ लीजिए। दैट इज द ओनली प्रोबेबल ऑप्शन राइट नाउ। फर्स्ट एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जोन के अंदर जाना चाहेंगे, वो मैं देखना चाहूंगा। चलिए तरीके से जोन के अंदर पहुंचना चाहेंगे, पर अब टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के कुछ प्लेयर्स का कंसर्न है, वो शॉट दिए जा रहे हैं उनके द्वारा। संस्कारी यानी एडमिनो, उनके द्वारा वो कनेक्शंस राइजिंग ई स्पोर्ट्स पे आएंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पूरे खेमे को एक रीसेट दिया है जोनाथन ने, एक मौका दिया है जोनाथन ने, इसका पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। चाहे एक तरफ वेल्ट ई स्पोर्ट्स रुकने के लिए रेडी नहीं है, वहीं ग्रेविटी उन्हें समाप्त करके ब्लिट्ज ई स्पोर्ट्स ने कहानी में एक नया मोड़ लिया है। और लीजिए ब्लिट्ज ई स्पोर्ट्स शिकार वेल्ट के बन गए जाके। एग्जैक्टली वही तो मैं बात कह रहा था। वेल्ट स्पोर्ट्स कहाँ पे उनके बहुत सारे प्लेयर्स नॉकआउट हो गए थे, वहां से लेके अभी तक के सफर में स्पावर छोटी सी गलती हुई, एडमिनो डाउन हुए, स्पावर डाउन हुए, जोनाथन डाउन हुए, मान्या आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। उनका रन अभी तक चल रहा था, बट वो हत्थे चढ़ गए राइजिंग ई स्पोर्ट्स के। एंड नाउ इट्स नाउ बहुत इंपॉर्टेंट एक काम रहता है, अगर आपका एक दिन खराब भी जाता है, आपको बस इस हिसाब से तैयार रहना पड़ेगा, आप कमबैक कर पाओ। बट एस्पावर उनके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी चुनौती VXT के नामक आई है। एस्पावर के पास वो PP बाइजन था, उसका एक अच्छा इस्तेमाल करेंगे। मान्या के अराउंड ये गेम बना है, सोमराज को नॉकआउट किया, बट VXT का ये पुश संभालना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एस्पावर को गुड नेड, उस नेड से एक अच्छा ओपनिंग मिलेगा। स्मोकर हैज बीन कंप्लीटली स्मोक्ड अप। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे स्मोकर एंड द बॉयज दे हैव अ चांस। हर बार हमने देखा है कि VXT इज द ओनली टीम जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को हंट करी है, बैक टू बैक लगातार हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की गेम्स खराब करी है। इस बार फिर इन्हें पता चल गया कि कहां से आ रही है टीम, और इन दोनों टीमों के आपस से क्लैश के बीच में एस्पावर का नेट जाएगा जो सिम्प को भी करेगा कंफर्म। नाउ इट ऑल बॉयज ऑन टू द लास्ट गाय, और वो वाइपर रहने वाले हैं। वाइपर V3 बदला लिया, प्रतिशोध की आग में जलता ये खिलाड़ी, वो कमाल आपको करके दिखाएगा। पैन भी चलता देखा अगर आपने ध्यान दिया वो पीछे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक तो ऑलरेडी तैयार है ही। गमला बॉय उस कंपाउंड के अंदर आए, पीछे से शॉट्स आ रहे अभी भी। संस्कारी क्या संस्कारी बनके एक अच्छा वेलकम देंगे गमला बॉय को? एक बहुत बड़ा सवाल। नेट कुक कर तो रहे थे, बट डिसाइडेड कि थोड़ा वेट और कर जाते हैं। जोनाथन एक तरह से वो भी नेट कुक करते हुए सीधा कंपाउंड के अंदर फेकिंग, एंड मे बी दिस नेट शुड डू द डैमेज, बट गमला बॉय पैनिक रूम के अंदर है, इंतजार करे फॉर द राइट मोमेंट। पर संस्कारी बहुत चुन चुन के वो नेट किया जा रहा है कि नहीं हम सही जगह डालेंगे, कहीं गलती ना हो जाए, बट वो नेट बाहर गिर गई। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो ये एक फिनिश जरूर से कैपिटलाइज करना चाहेंगे। इस पावर काफी हेवी डैमेज उनके ऊपर पड़ा जरूर है। गमला बॉय सर्वाइव करे मोलोटॉव से, संस्कारी को भी अच्छा खासा डैमेज पड़ा है, कीपिंग द ब्रीदिंग टाइम फॉर हिमसेल्फ। एंड ये जो टाइम वो अपने लिए बाई आउट कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की यूटिल्स वेस्ट करवा रहा है। मुझे तो मजा आ रहा है जिस तरीके से वो अकेला खिलाड़ी भी इतना ज्यादा तंग करके जा रहा है। जैसा आपने कहा यूटिलिटीज आपकी वेस्ट करा रहा है जरूर से, बट चलिए 8 टीम के पास पूरा सर्कल कंट्रोल है। वेल्ट वो सेफ एंड साउंड सर्कल तक पहुंच जाएगी, बट क्या अब यहाँ से आगे का जो टीम है वो सही होगा? बिकॉज टीम रोमन रास्ते में है, आपको जेनेसिस ऑलरेडी सर्कल पकड़ के बैठी दिख रही है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी। बढ़िया लीजिए जेनेसिस, उन्होंने शुरुआत कर दी है, मान्या को यहाँ पर डाउन करेंगे। नाउ दिस डज नॉट लुक गुड, बट ये क्या चलती गाड़ी आएगी, रोंद के चल जाएगी जेनेसिस के उस खिलाड़ी को। एस्पावर इवन ही इज आल्सो ट्राइंग हिज बेस्ट। This team is still fighting, they still have hopes left, और उस होप को साकार करने के लिए वो उस तरीके का खेल भी आपको दिखाना पड़ेगा। हेक्सी उन्होंने देखा, आवाजें सुनी, प्रयास करा कि इस फाइट के अंदर एक थर्ड पार्टी एडिशन दे, साथ में राइसी के भी खिलाड़ी आएंगे डाउन किया जाएगा, बट जोनाथन he is just refusing to give up। Just look at him, जोनाथन with UMP, हमने पहले भी वो कमाल देखेंगे। They are just so unstoppable। एस्पावर also trying his best, but एस्पावर वो यहाँ पे गिर सकते हैं। रीलोड का बटन दबाना पड़ेगा, बट उससे पहले एस्पावर को भी गिराया जाएगा। बियर्ड बाबा he'll confirm the frag, and जोनाथन he will land the final। एक तरफ टीम हेक्सी के पास आए 11 फिनिशेस, दूसरी तरफ 12 फिनिशेस साथ आपको टीम सिनवे अब देखने को मिलेगी। FS has no business in this fight। वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं अभी भी फाइट लेने के लिए। वो जानते हैं कि इस समय प्लेसमेंट पॉइंट्स की अहमियत है, आखिरी मौके पे फाइट लेंगे, इन दो दिग्गजों को भिड़ने देंगे और तब रिटेलिएट करेंगे। लीजिए वो फाइट्स, वो मोमेंट्स आ चुके हैं, और साहिल एब्सोल्यूट परफेक्शन वाला वो ग्रेनेड विशी को भी टेक डाउन किया। एक और खिलाड़ी वहां जो थे निंजा, उन्हें भी टेक डाउन करते हुए देखने को मिले, और अब निंजा मोक्ष के ऊपर जिम्मेदारी ग्रेनेड्स, उनकी प्लेसमेंट बेहतर अभी फिर भी देखने को मिल रही है। एफएस आई मीन रोमन वो चार्ज करते हुए पूरी करते हुए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है यहाँ वो फिनिशेस मिलेंगे?
फिनिशेस तो मिलना चाहिए। देखने वाली बात है कि क्या हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक थर्ड पार्टी करना चाहते, बिकॉज निन्नू ऑलरेडी अभी भी यहाँ पे पूरा जद्दोजहद कोशिश करते, बट विद दैट बीइंग सेड 14 फिनिशेस फॉर सिनवे ई-स्पोर्ट्स। पूरी टीम रोमन को समेट दे चुकी है, बट ये 4 फिनिशेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने फाइनली डिसाइडेड टू शो अप। वो टॉप 2 के अंदर आ चुके हैं, वो चिकन डिनर के लिए खेल रहे हैं। फिनिशेस या फाइट्स में कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक था नहीं, बट अगर इस फाइट को जीतना है उनको अपना दमखम पूरा लगाना पड़ेगा। आर्टिलरी एक्सचेंज फ्रॉम बोथ द एंड्स एंड नीड्स आर नॉट मेकिंग एनी कनेक्शन एट ऑल। सिनवे को सर्कल के अंदर आना है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, तो खिलाड़ी आ गया है। पावर काफी ज्यादा डैमेज उनके ऊपर ऑलरेडी पड़ चुका है एंड अब उनको हील करना पड़ेगा। पीछे से बैकअप जरूर से आ रहा है सिनवे। दे हैव बीन द अल्टीमेट पार्टी स्पॉयलर्स इन द एंटायर ग्रैंड फाइनल्स राइट नाउ, बट बात ये है कि ये चिकन डिनर क्या हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के हाथ से वो छीन पाएंगे। एक व्हीकल से रोटेट करके पूरी जा रही है। मॉक्स को नॉकआउट किया गया है। संस्कारी गेट्स वन, फाइट टू गेट द सेकंड वन एज वेल, बट यहां पे रिटेलिएशन आएगा, बट एक के बाद एक प्लेयर्स बिखरते जा रहे हैं। सिनवे डिसाइड किया। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। 7 टीमों के बीच में टीम एक्सी चाहेगी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने चढ़ाई कर दी है। उनके प्लेयर्स अब आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस फाइट को पुल ऑफ करती है, यहाँ से बेहतर आगे जब बढ़ती है, चीजें इनके लिए काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। बट इस बीच एक्सी के प्लेयर्स के द्वारा भी वो ग्रेनेड्स का आदान प्रदान चलता रहेगा। बट मान्या वो एंगल होल्ड कर रहे हैं, स्पावर के द्वारा वो ओपनिंग मिलेगी। हिटमैन को टेक डाउन किया जाएगा। ब्रिजेस में फंसी है पूरी टीम एक्सी, एक एक करके तार-तार होने वाली है। शायद कोशिश हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास बहुत ही ज्यादा अच्छा एंगल जिसका है वो देखने को मिलेगा, बट लेवी दूर दराज से वो फिनिश लेके चले जाएंगे। टीम रोमन के प्लेयर्स नॉक कोई और निकाले, फिनिश कोई और ले जाए, उस धारणा के साथ इस फाइट के अंदर आते हुए देखने को मिलेंगे। स्पिरिट के ऊपर एक और ग्रेनेड टॉस किया जाएगा, वो अच्छा खासा चिप डैमेज, लेकिन स्पिरिट के ऊपर क्या वो अगले 2 ग्रेनेड्स कनेक्शन बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। जोनाथन ने ग्रेनेड टॉस किया है, फायदा मिलेगा आपको उस चीज का। ओपनिंग फिर से मिलती हुई देखने को मिली है। टीम हेक्सी अब तक शांत थे, अब तक काफी पेशेंस दिखा रहे थे वो, अब लेकिन दिक्कतें बढ़ चुकी हैं अब उनके ऊपर। अब पूरी तरीके से स्लैम इन करते हुए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक देखने को मिलेगी। या बीस्ट का कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, लेकिन चलिए उन्हें भी टेक डाउन कर दिया जाएगा। बैड बॉय एक्चुअली वहां पे थे, उन्हें टेक डाउन किया जाएगा। अब सब कुछ रैग्नार के ऊपर। जोनाथन को काफी ज्यादा लो किया गया है। रैग्नार उन्हें टेक डाउन करना इंपॉर्टेंट नेसेसिटी बन जाती है। वो ग्रेनेड्स टॉस कर रहे हैं रैग्नार। नीचे एस पावर ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी है ग्रेनेड्स यूटिलिटीज इनके द्वारा, और नीचे मान्या के ग्रेनेड से समाप्त होंगे एट द एंड टीम हेक्सी के खिलाड़ी। और चार्ज कर दिया है वर्सेटाइल ने, एक बार फिर इतिहास दोहराना चाहती है वर्सेटाइल। रैंगल के मैचेस कभी भी उतने ज्यादा सूदिंग रहे नहीं, चाहे वो ग्रुप स्टेजेस की बात कर लीजिए, चाहे वो सेमीज की बात कर लीजिए, चाहे वो ग्रैंड्स की बात कर लीजिए। इट वाज ऑलवेज देयर विद वर्सेटाइल, जिन्होंने मुसीबतें खड़ी करी है इनके ऊपर। रोमन खुद भी हंटर्स को चार्ज करते हुए देखने को मिले हैं, पहले लेवी और उसके बाद रोमन। अब इस बीच मान्या वो अपने अपोनेंट को धराशायी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वाइपर सर्कल के बाहर फंसते हुए। वाइपर का बचना इस समय मुनासिब तो नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है कि वाइपर कुछ खास कर पाएंगे। लीजिए स्पॉट भी किया गया है वाइपर को, उस स्पेस वो प्रिलिमिनरी स्पेस दिए जा रहे हैं लगातार। पर इस बीच सिंप आई टोल्ड यू ओपनिंग निकाल दी है, सिंप ने ओपनिंग निकाल दी है। आगे बढ़ के नहीं, बट लेकिन होल्ड करके आगे बढ़ने नहीं दिया अपने अपोनेंट्स को। लेकिन अब पूरी टीम ध्वस्त हो चुकी है, ओपनिंग तो निकाल ये प्रयास करेंगे सिम्प यहां से वो कमाल करने का। दूसरा तीसरा नॉकआउट आएगा। सिम्प व्हाट आर यू डूइंग? ही इज बीइंग द क्रिप्टोनाइट फॉर दिस टीम। जिस तरीके से बैक टू बैक वो सारे नॉकआउट्स आते दिख रहे हैं, सर्कल का भी थोड़ा हाथ दिखेगा। और